सब्सिक्वेंट इवेंट ऐसे 560 ने क्या किया, इसने कहा इवेंट्स मीन्स द इवेंट्स अक्रिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट बट अप टू द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, बट अप टू द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट and includes facts that become known to the auditor after the date of audit report. जब मैंने यहां पर वर्ड यूज किया फैक्ट, यहां वर्ड यूज किया इवेंट, इवेंट का मतलब है हैपनिंग ऑफ ए ट्रांजैक्शन, हैपनिंग ऑफ समथिंग। फैक्ट का मतलब है टू बिकम अवेयर ऑफ दैट इवेंट, उस इवेंट के बारे में आपको नॉलेज होना, दैट इज नोन एज फैक्ट। नाउ यदि एक इवेंट इस डेट को होता है, मान लीजिए 3 अगस्त 2019 को एक इवेंट होता है, इवेंट, क्या ये ऐसे 560 की कवरेज में आता है? 3 अगस्त 2019 को इवेंट हुआ है, मींस हैपनिंग ऑफ समथिंग, तो ये तो प्योरली 19-20 की ट्रांजैक्शन है, 19-20 की ट्रांजैक्शन है, इवेंट है। मान लीजिए 15 मई 2019 का, लेकिन ऑडिटर को पता चलता है, ऑडिटर को इसके बारे में पता चलता है कब? 8 अगस्त 2019 को। ये इवेंट हुआ था कब? 15 मई 2019 को। ऑडिटर को पता चलता है 8 अगस्त 2019 को। देन इसको इवेंट का नाम देंगे या फैक्ट का नाम देंगे? इसको इवेंट का नाम देंगे या फैक्ट का नाम देंगे? ये फैक्ट है। इवेंट तो ये था 15 मई 2019 को। अब इस इवेंट की एडजस्टमेंट बताओ मुझे थाने, फाइनेंशियल ईयर 18-19 में होनी थी या ये 19-20 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड होगा? मुझे इसके बारे में पता चला है 8 अगस्त को, ट्रांजैक्शन ऑलरेडी हो चुकी है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग से पहले, पुणे ट्रांजैक्शन हो चुकी है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग से पहले। मेजॉरिटी ने 18-19 कहा है, जो बिल्कुल ठीक है। कोटा पुणे ने कहा 19-20, अहमदाबाद ने कहा 19-20, सुमेरपुर ने कहा 19-20, मथुरा ने कहा 19-20। मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं, आप मुझे बताइएगा। 31 मार्च को एक डेटर एग्जिस्ट करता था 5 करोड़ रुपए का और इससे पैसे नहीं आ रहे थे। 15 मई 2019 को उस डेटर ने एनसीएलटी में इंसॉल्वेंसी की पेटिशन खुद लगा दी। मुझे इसके बारे में पता चला 8 अगस्त 2019 को। आप मुझे बताएं, 18-19 में कंपनी कहती है मैं इस डेटर के ऊपर सिर्फ 5% का प्रोविजन बनाएंगे, हम 25 लाख रुपए का प्रोविजन, जो हमारी नॉर्मल पॉलिसी है। क्या आप कंपनी की बात से सहमत हैं? 18-19 में कंपनी ने डेटर पर सिर्फ नॉर्मल प्रोविजन बनाया 25 लाख रुपए। आप बताएं मुझे, पुणे, कोटा, अहमदाबाद, क्या आप कंपनी की बात से सहमत हैं या आप इंसिस्ट करेंगे क्योंकि कंपनी जो आपका डेटर है ये इंसॉल्वेंसी की पेटिशन फाइल कर चुका है 15 मई को, इस अमाउंट की रिकवरी पॉसिबल नहीं है, आपको प्रोविजन ज्यादा बनाना चाहिए? बोलिए, बताएं, क्या आप प्रोविजन की डिमांड ज्यादा करेंगे या नहीं करेंगे? क्या आप प्रोविजन की डिमांड ज्यादा करेंगे या नहीं करेंगे? धनबाद कह रहे हैं देयर कुड बी ए सिचुएशन वेयर मैनेजमेंट को शायद पता हो। हां, मैनेजमेंट को तो पता था बट उन्होंने नहीं किया। मेरी एक्सपेक्टेशन है इस डेटर से 30% रिकवरी की बेस्ड अपॉन मीडिया न्यूज।
बेस्ड अपॉन मीडिया न्यूज मेरी एक्सपेक्टेशन है कि इस डेटर से सिर्फ 30% की रिकवरी होगी। आपको पता कब चला है? 8 अगस्त को। लेकिन ये इवेंट कब हो गया था? 15 मई को। किस ट्रांजैक्शन का जो 31 मार्च को एग्जिस्ट करती थी? बीओडी की अप्रूवल डेट से। अब बताएं, क्या बीओडी ने गलती की है या नहीं की? ये भी तो हो सकता है मैनेजमेंट का एस्टिमेशन रीजनेबल हो, वो बात ठीक है, फिर यदि रीजनेबल एस्टिमेशन है तो 31 मार्च को पता होता तो हम 18-19 को लेते हिसार। बीओडी की मीटिंग से पहले पता चल चुका है क्या AS4 की एप्लीकेशन होगी या नहीं होगी? मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है। मैं ऑडिट की बात तो बाद में कर रहा हूं, मैं अकाउंट्स की बात कर रहा हूं। इंड AS10 की और AS4 की एज द केस में भी उसकी एप्लीकेशन होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए थी? 18-19 के एंड पे 31 मार्च 2019 को असेट में एडजस्टमेंट करने की जरूरत थी या नहीं थी? ये ऑडिटर को पता चला है हिसार, ये ऑडिटर को पता चला है। ट्रांजैक्शन 15 मई की है, इवेंट दुर्घटना 15 मई को हो चुकी है। तो अब मुझे बताओ, एज पर AS4 या इंड AS10 की अकॉर्डिंग क्या ये एक एडजस्टिंग इवेंट था या नहीं था? ऑडिट की बात छोड़ दीजिए, मान लीजिए अभी पता भी नहीं चला, मान लीजिए ऑडिटर को तो पता भी नहीं चला, बीओडी को पता था, क्या इसकी एडजस्टमेंट होनी थी या नहीं होनी थी? जी, इसकी एडजस्टमेंट होनी थी। ये एज पर AS4 एज पर इंड AS10 एक एडजस्टिंग इवेंट की कैटेगरी में आता है। बीओडी की अप्रूवल से पहले पता चल चुका था। बीओडी ने कुछ नहीं किया, बीओडी ने ये बात छुपा ली। गाजियाबाद मैनेजमेंट को 8 अगस्त को पता चलता है, मैनेजमेंट को लेट पता चलता है, फिर हम कुछ नहीं कर सकते इस चीज में। इस चीज में अभी आगे मैं बात करूंगा, फिर आपके साथ डिस्कशन करूंगा। अच्छा, अब इस सिचुएशन के अंदर ये एडजस्टमेंट हो जानी चाहिए थी, ये एडजस्टमेंट नहीं हुई है। ऑडिटर की नॉलेज में ये बात आई है 8 अगस्त को। मान लीजिए बीओडी को भी नहीं पता था, मान लीजिए बीओडी को भी नहीं पता था। 8 अगस्त को ऑडिटर को पता चला, ऑडिटर ने मैनेजमेंट को कहा, मैनेजमेंट कह रही है, मैनेजमेंट का कहना है ऐसा कैसे हो गया, 5 करोड़ रुपए डूब रहे हैं हमारे, हमें तो पता ही नहीं है। अब बताओ, मैनेजमेंट को भी बाद में पता चला, ऑडिटर को भी बाद में पता चला, क्या आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट P&L अकाउंट की प्रॉफिटेबिलिटी गलत निकल गई 18-19 की? हां या ना? 18-19 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रॉफिटेबिलिटी, कंजर्वेटिज्म, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 की कंप्लायंस, इंड AS10 की कंप्लायंस, सब गलत हो चुका है। जी जी, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिवाइज करना चाहिए? क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिवाइज करना चाहिए? अब मैनेजमेंट ने प्रोविजन बना रखा है, 25 लाख का प्रोविजन बनना चाहिए था, 3.5 करोड़ का 3.25 करोड़ रुपए का प्रोविजन और बनेगा और 3.25 करोड़ रुपए से प्रॉफिटेबिलिटी डाउन जाएगी, 3.25 करोड़ रुपए से प्रॉफिटेबिलिटी डाउन जाएगी। ऐसी सिचुएशन में नहीं भी तो हो सकता है उस समय डेटर सोल्वेंट था। देखो, 29 जून तक बीओडी की अप्रूवल तक सब कुछ सही है, तो फिर ठीक है, अगले साल काम करेंगे, अगले साल काम करेंगे। लेकिन क्योंकि बीओडी की अप्रूवल से पहले यह चीज हो चुकी थी, नाउ इट रिक्वायर्स रिवीजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अपनी रिवीजन मांगेगा। सो स्टैंडर्ड ने क्या किया कि ऑडिटर को हो सकता है कुछ चीजें काफी बाद में पता चले, मैनेजमेंट को भी नहीं पता थी, ऑडिटर को भी नहीं पता थी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू हो गई उसके बाद पता चले, ऑडिट रिपोर्ट बन गई उसके बाद पता चले, एनुअल जनरल मीटिंग भी हो गई उसके बाद पता चले। क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ठीक नहीं कराना चाहिए? यदि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एज नोटिफाइड अंडर सेक्शन 133 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 हैज नॉट बीन कंप्लाइड विद, क्या ये सेक्शन 131 के अंदर रिवीजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कैटेगरी में जाएगा या नहीं जाएगा? एक गलती हो गई तो क्या उस गलती को रेक्टिफाई नहीं करना चाहिए? वॉलंटरी रिवीजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कंसेप्ट भी है कंपनी लॉ के अंदर। जी हां, आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिवाइज करवाएंगे,
ऑडिटर को पता चलता है, देखो कब, सुनो, ऑडिट रिपोर्ट की डेट डालने के बाद, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू नहीं हुई थी, उससे पहले ही उसको पता चल गया। क्या करें? फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू नहीं हुई थी, अभी पहले पता चल गया, तो ठीक है, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। ही विल डिस्कस इट विद द मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट को इंसिस्ट करेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को दोबारा से रिकास्ट किया जाए और इसके री इशू को रोका जाए। अभी मैनेजमेंट एग्री हो जाती है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। और ऑडिटर क्या करेगा? एडिशनल प्रोसीजर परफॉर्म करेगा। क्या सारी ट्रांजैक्शन पर या इस पर्टिकुलर प्रोविजन के पार्ट पर? बताएं, इस प्रोविजन के पार्ट पर एडिशनल प्रोसीजर परफॉर्म करेगा या सारी ट्रांजैक्शन पर प्रोसीजर परफॉर्म करेगा दोबारा से? ही विल परफॉर्म द प्रोसीजर ओनली ओवर द रिवाइज्ड पोर्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। रिवाइज्ड पोर्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, क्या ये पूरी ऑडिट रिपोर्ट दोबारा बना के दे? फिर क्या पूरी ऑडिट रिपोर्ट दोबारा बना के दे, या इसी ऑडिट रिपोर्ट में नीचे एक और पैरा डाल दे? जो पुरानी ऑडिट रिपोर्ट बनी हुई थी, नीचे एक और पैरा डाल दे कि जो एडिशनल प्रोसीजर परफॉर्म किए हैं, क्यों किए हैं, और उसका क्या कंक्लूजन निकला। ऐसा भी तो कर सकता है, ऐसा भी कर सकता है। या तो वो पुरानी रिपोर्ट को फाड़ के फेंक दे और नई रिपोर्ट बना दे, या पुरानी रिपोर्ट में नीचे एक और पैरा ऐड कर दे और एक नई डेट डाल दे। ऐसी रिपोर्ट में कितनी डेट्स होंगी? ऐसी रिपोर्ट में कितनी डेट्स होंगी? 2 डेट्स। इसको बोला जाता है ड्यूअल डेटिंग रिपोर्ट। प्रैक्टिकली आपको कहीं नहीं मिलेगी। ऑडिटर करता क्या है, यदि ऐसी कोई सिचुएशन सामने आती है, पुरानी रिपोर्ट को फाड़ के फेंक देता है, नई रिपोर्ट बना करके दे देता है। बट स्टैंडर्ड में कंसेप्ट है ड्यूअल डेटिंग रिपोर्ट का। मैंने तो आज तक कोई देखी नहीं है कोई ड्यूअल डेटिंग रिपोर्ट इशू होते हुए, बट स्टैंडर्ड में कंसेप्ट है ड्यूअल डेटिंग रिपोर्ट का। क्योंकि ऑडिटर के पास दोनों ही ऑप्शन है कि वो पुरानी को फाड़ कर नई इशू कर दे, नई डेट डाल दे, एक सिंगल डेट होगी, या पुरानी रिपोर्ट में ही नया पैरा ऐड करके नीचे एक नई डेट डाल दे। तो इस तरीके से ऑडिटर यहां पर चीजों को ठीक करा देता है। लेकिन यदि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑलरेडी बीन इशूड, यदि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑलरेडी इशूड हो चुकी थी, तब क्या करेंगे? तब क्या करेंगे? तब तो कंपनी लॉ का प्रोविजन अप्लाई हो जाएगा, वॉलंटरी रिवीजन पर जाना पड़ेगा। आप मैनेजमेंट को कहेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत चली गई है, ऑडिट रिपोर्ट भी मेरी ठीक नहीं है, मैं अपनी ऑडिट रिपोर्ट को विड्रॉ करता हूं, आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को विड्रॉ करिए। यदि मैनेजमेंट एग्री हो जाती है, देन आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर अपनी ऑडिट रिपोर्ट को विड्रॉ करेंगे, मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट को विड्रॉ करेगी, मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिवाइज कराएगी, आप भी नए प्रोसीजर्स परफॉर्म करोगे, आप नई ऑडिट रिपोर्ट बनाओगे और नई ऑडिट रिपोर्ट में एक ईओएम पैरा डालोगे। धन्यवाद, ओएमपी नहीं, ईओएम, एम्फेसिस ऑफ मैटर पैरा, जिसमें आप लिखेंगे क्या रीजन थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को विड्रॉ करने के, और अब आपने नई ऑडिट रिपोर्ट इशू की है। एंड इंश्योर जिस जिस पर्सन के पास पहले पुरानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गई थी, उसके पास नई ऑडिट रिपोर्ट भी इशू हो, उसके पास नई फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी जाए। इसमें जितनी मर्जी कॉस्ट इन्वॉल्व हो, धनबाद, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने गलती की है तो यू हैव टू रेक्टिफाई इट, आपको इसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप कहें कि पुरानी बात है उसको वहीं छोड़ो, अब ठीक कर देते हैं। नो, स्टैंडर्ड्स के अंदर कहा गया है पुरानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिवाइज कराओ। कंपनी लॉ में प्रोविजन दिया गया है वॉलंटरी रिवीजन का, कि यदि आपने 128, 129 की कंप्लायंस नहीं की है और इसके कारण आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को या फिर डायरेक्टर रिपोर्ट को चेंज करना चाहते हैं, 134 की भी कंप्लायंस नहीं हुई, देन आप ऑडिट रिपोर्ट को, आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिवाइज करा सकते हैं। प्रोविजन है कंपनी लॉ के अंदर भी। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स में ऑडिटर के लिए प्रोविजन है, कंपनी लॉ में मैनेजमेंट के लिए प्रोविजन है। तो इन दैट केस हम अपनी कन्वीनियंस के लिए एक ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को गलत क्यों रहने दें? गेट देम रेक्टिफाइड, इन्हें ठीक कराइए। तो इस तरीके से काम होता है। ये तो बात हुई तब जब मैनेजमेंट पूरी तरह से कॉपरेशन में चल रही है और मैनेजमेंट कहती है ठीक है, जो आप कह रहे हैं हम वैसा कर रहे हैं, गलती हुई है तो हम ठीक करेंगे। बट इन केस मैनेजमेंट रिफ्यूज कर दे तो क्या होगा? मैनेजमेंट रिफ्यूज कर दे, यहां पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट अभी इशू नहीं हुई थी, उससे पहले मुझे गलती का पता चल गया और मैंने कहा ठीक करो, मैनेजमेंट कहती है नहीं ठीक करते,
देन ऑडिट रिपोर्ट यदि अभी मेरे हाथ में है तो मैं क्या करूंगा, ऑडिट रिपोर्ट मैंने इनको दी नहीं है, सिर्फ डेट डाली है, साइन करे हैं, तो क्या करूंगा, ठीक है नहीं करते तो कोई बात नहीं, ऑडिट रिपोर्ट मेरे पास है, मैं इसको फाड़ के फेंकूंगा, नई ऑडिट रिपोर्ट बनाऊंगा, मॉडिफाइड ऑडिट रिपोर्ट दे दूंगा मॉडिफाइड करके। लेकिन ऑडिट रिपोर्ट में इनको पकड़ा चुका था, ये प्रिंटिंग में भेज चुके थे एनुअल रिपोर्ट के अंदर, मना कर रहे हैं। अब भाई साहब मना कर रहे हो तो मेरी ऑडिट रिपोर्ट भेजने की जरूरत नहीं है, मेरी ऑडिट रिपोर्ट भेजने की जरूरत नहीं है, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ ये वाली ऑडिट रिपोर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, आई विल इश्यू अनदर ऑडिट रिपोर्ट। और मेरे मना करने के बावजूद इन्होंने मेरी पुरानी वाली ऑडिट रिपोर्ट लगाकर भेज दी, देन व्हाट आई कैन डू, पब्लिक नोटिस दे दो कि मेरी ऑडिट रिपोर्ट पर रिलाई करने की जरूरत नहीं है। रीजन बीइंग कुछ सिचुएशंस हैं, कुछ ट्रांजैक्शन है जो मुझे बाद में पता चला, जिनके कारण जो मैंने ओपिनियन पहले दी है वो मॉडिफाइड हो चुकी है, और अभी तो एजीएम आनी है, और अभी तो एजीएम आनी है, चिंता क्यों कर रहे हो, शेयर होल्डर्स के सामने मैं जाऊंगा और ऑडिट से रिलेटेड मैटर पर बोलने का मेरा अधिकार है। ठीक है, जो भी हुआ फाइनेंशियल ईयर के बाद हुआ, धनबाद या तो आप ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हटवा दो, AS4 इंड AS10 हटवा दो, AS4 और इंड AS10 हटवा दो, जो फाइनेंशियल ईयर के बाद के बारे में बात करते हैं, तो ठीक है हम अपने ऑडिटिंग स्टैंडर्ड की बात भी करना बंद कर देंगे। लेकिन जब तक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 है और इंड AS10 है, जो इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट की एडजस्टमेंट कराता है बैलेंस शीट डेट पर, तो मुझे तो ये बात करनी पड़ेगी। ठीक है, तो जो हुआ फाइनेंशियल ईयर के बाद हुआ, तो उसमें कोई भी लॉजिक नहीं है इस क्वेश्चन को रेज करने का। जब तक AS4 है और इंड AS10 है, ये स्टैंडर्ड हमारा भी चलेगा। नहीं अहमदाबाद, नेक्स्ट ईयर इफेक्ट नहीं दे सकते, आपको पुराने को ठीक करना पड़ेगा, पुराने को ठीक करना पड़ेगा। इफ इवेंट अकर आफ्टर अप्रूवल बट बिफोर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, देन फिर तो हम मॉडिफाइड ऑडिट रिपोर्ट देंगे, यदि उन्होंने ठीक नहीं किया भरतपुर। अच्छा, अब मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ठीक नहीं किया अहमदनगर, और मेरे मना करने के बावजूद ऑडिट रिपोर्ट इशू कर दी, तो मेरे पास सिचुएशन वही थी, पब्लिक नोटिस और एजीएम। मुझे पता ही कब चला, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू हो गई, एजीएम भी हो चुकी, सब कुछ हो चुका, उसके बाद पता चला छोटी मोटी गलती है तो प्रैक्टिकली चुप बैठ जाओ, बट बड़ी गलती हो देन, और पता चल गया कल को ये चीज कारपोरेट स्कैम बन सकती है। और सबसे पहले क्वेश्चन मार्क किसकी वर्किंग पर लगता है, पुराने सालों की कोई गलती फ्यूचर में जाकर सामने आती है तो सबसे पहले क्वेश्चन मार्क मिनिस्ट्री किस पर लगा देती है। पीएनबी का स्कैम हुआ, आईएलएफएस का हुआ, जेट एयरवेज के अंदर प्रॉब्लम आई, किंगफिशर में प्रॉब्लम आई, सबसे पहले कटघरे में किसको खड़ा किया गया, हाँ बेचारे मासूम आर्टिकल्स को, ऑडिटर को। सबसे पहले क्वेश्चन मार्क ऑडिटर पर लगता है कि तुम क्या कर रहे थे, तुम क्या सो रहे थे, जबकि तुम्हारा लोगो बोलता है इंस्टीट्यूट का या ऐश सुप्तेषु जागृति। जब सब सो रहे हो तुम तो तब भी जागो, और जब फ्रॉड हो गए तो तुम सो रहे थे। तो क्या करना चाहिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू हो गई, एजीएम भी हो गई, उसके 6 महीने के बाद पता चला, अब बताओ क्या करोगे, क्या आपको छोड़ देना चाहिए, या मैनेजमेंट को कहो भाई साहब गलतियां हैं आपकी 18-19 में, पता चला है 20-21 में, ठीक कराओ, 18-19 को रिवाइज कराओ, 18-19 को रिवाइज कराओ। इतनी बड़ी सिग्निफिकेंट गलती है, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत है, हमारी ऑडिट रिपोर्ट गलत हो गई, आपने इंफॉर्मेशन को हमारे से छुपाया, इवेंट अक्कर हो चुका था, पता चला है मुझे 20-21 में। मैनेजमेंट को पकड़ लेंगे और मैनेजमेंट कहती है भाई साहब माफ करो, 20-21 में 18-19 को चेंज करने बैठे, 20-21 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करते हैं, वो तो कर लेंगे, 18-19 को ठीक करो, 19-20 में इफेक्ट दे देते हैं, 18-19 को ठीक करो, हमें अड़ना पड़ेगा। देन मैनेजमेंट मानती है ठीक है, नहीं मानती तो क्या करें, नहीं मानती तो क्या करें, टेक एप्रोप्रिएट एक्शन, इन्फॉर्म टू एप्रोप्रिएट अथॉरिटीज,
गवर्निंग बॉडीज को आप इन्फॉर्म करिए और पब्लिक नोटिस देकर अपनी ऑडिट रिपोर्ट को विड्रॉ कर लीजिए। अपनी ऑडिट रिपोर्ट को विड्रॉ कर लीजिए, बाद में मैनेजमेंट अपने आप देखेगी कि उन्होंने क्या करना है। सो इस तरीके से ये हमारा SA 560 चलता है। अब बेसिक जो हमारी वर्किंग आ जाती है, बेसिक वर्किंग में हमें मैनेजमेंट से इंक्वायरी करनी है, आप इवेंट कैसे आइडेंटिफाई करते हो, आपने जो इवेंट्स आइडेंटिफाई करने थे वो सारे कर लिए हैं, जिनकी एडजस्टमेंट करनी थी वो करा दी है, जिनके डिस्क्लोजर देने थे वो डिस्क्लोजर दे दिए हैं। यदि कोई इवेंट ऑडिट रिपोर्ट की डेट से पहले ही आपको पता चल जाता है और आपको लगता है कि इस इवेंट की एडजस्टमेंट होनी थी, डिस्क्लोजर होना था, मैनेजमेंट ने नहीं कर रखा, मैनेजमेंट को कहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ठीक करें, कर दें, वेल एंड गुड, नहीं करते तो मॉडिफाई द रिपोर्ट। ठीक, दिस इज ऑल अबाउट SA 560। इसका कंसेप्ट वीडियो मैंने बना दिया है।